हेलो गाइस, सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नगर सेना भर्ती परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पर जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो बार बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी होम गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, जहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चनों को बताएंगे जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज हम जो क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जीके जीएस से संबंधित रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, किसकी अध्यक्षता में जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ था तथा इस दौरान टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन ए रामगोपाल तिवारी, ऑप्शन बी ठाकुर छेदीलाल, ऑप्शन डी गजाधर साव, ऑप्शन डी कालीचरण शुक्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर छेदीलाल। ठाकुर छेदीलाल के अध्यक्षता में जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ और इसी के दौरान टाउन हॉल में झंडा फहराने का निर्णय लिए गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी के हिंद प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी माधवराव सप्रे, ऑप्शन सी डॉक्टर मुंजे, ऑप्शन डी दादा साहब खापड़े। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे के अध्यक्षता में ही केसरी का हिंद प्रकाशन आरंभ किया गया था, जो स्टार्टिंग का टाइम था। कर्मवीर का संपादन किसके द्वारा किया गया? माखनलाल चतुर्वेदी, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, छेदीलाल ठाकुर, राघवेंद्र राव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है कर्मवीर का संपादन इन चारों ऑप्शनों में से किसके द्वारा किया गया है? तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। कर्मवीर का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में किया गया है। जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर आपको चार क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर ऑप्शन ए है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी है माधवराव सप्रे, ऑप्शन सी है रविशंकर शुक्ला, ऑप्शन डी है डॉक्टर हरि सिंह गौड़। तो आपको बताना है जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया था, लेकिन ऊपर की ओर जो क्वेश्चन है वहाँ पर कर्मवीर पूछा गया है और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वहाँ पर जेल पत्रिका पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में ही जेल पत्रिका संचालन किया गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्म स्थली है, यानी कि आपको बताना है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो है वो जन्म कहाँ हुआ है? रायपुर में, राजिम में, कबीरधाम कवर्धा में, राजनांदगांव में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजिम में। पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्म स्थली राजिम है, राजिम में ही उनका जन्म हुआ है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, प्रख्यात समाज सुधारक पंडित सुंदरलाल शर्मा ने एक मंदिर में अछूत समझे जाने वाले लोगों को प्रवेश करा के अस्पृश्यता का निवारण किया था। वह चर्चित मंदिर कौन है? वो आपको बताना है कि समाज सुधारक पंडित सुंदरलाल शर्मा ने एक मंदिर में अछूत समझे जाने वाले लोगों को प्रवेश किया है। तो वह चर्चित मंदिर इनमें से कौन है? गणेश मंदिर, महामाया मंदिर, राजीव लोचन मंदिर या मामा भांजा मंदिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजीव लोचन। राजीव लोचन ही मंदिर है जहां पर अस्पृश्यता का निवारण किया था और वहीं यह चर्चित मंदिर है। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पर आपको जल्द से जल्द वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित जो कथन है सत्य उसको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने वर्ष 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में हुआ। ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ बंगाल एवं महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों का केंद्र था। ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्वक चला। तो आपको स्वाधीनता आंदोलन के समय में कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने वर्ष 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यही जो ऑप्शन है वो राइट है, बाकी जो 3 दिया गया है ये डिस्करेक्ट गलत हो जाएगा, बाकी ऑप्शन ए करेक्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी प्रथम संकल्पना जो है वो कौन से महापुरुष द्वारा किए गए थे? पंडित रविशंकर शुक्ला द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा, राघवेंद्र राव द्वारा या खूबचंद बघेल द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा ही छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में वर्ष 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, नारायण मेघावाले। ऑप्शन 4 में है छोटेलाल श्रीवास्तव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है कि वह छत्तीसगढ़ में जो वर्ष 1920 था तो कंडेल सत्याग्रह के नेतृत्व में नेता जो थे वो वहाँ पर कौन थे या कौन कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4। पंडित सुंदरलाल शर्मा,
और है नारायण मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव। ये तीनों ही जो महापुरुष थे, नेता थे, वे 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता थे। और जो ये है ऑप्शन 2 ये गलत है, ये नहीं थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर का, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हुए थे? आपको बताने की कौन से अधिवेशन थे जहां पर कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे? कानपुर अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में या सूरत अधिवेशन में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सूरत अधिवेशन के दौरान ही जो कांग्रेस थे वो 2 पार्ट गरम दल और नरम दल में डिवाइडेड हो गए थे। निम्न में से नरम दल के सदस्य नहीं हैं। यहाँ पर तो पूछा गया है गरम दल और नरम दल में तो विभाजित हुए थे, लेकिन आपको बताना है कि नरम दल के सदस्य नहीं थे। रविशंकर शुक्ला, डॉक्टर हरि सिंह गौड़, माधवराव सप्रे, डॉक्टर मघोलकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, माधवराव सप्रे नरम दल के सदस्य नहीं थे। होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जो होम रूल लीग थी उस योजना के दौरान रायपुर जिले का जो प्रतिनिधित्व था वो किसके द्वारा किया गया था? मूलचंद बागड़ी द्वारा, लक्ष्मण राव उदयशंकर द्वारा, राय बहादुर ठक्कर द्वारा, अंबिका प्रसाद शर्मा द्वारा। तो 12वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राय बहादुर ठक्कर द्वारा यहाँ पर होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का जो प्रतिनिधित्व था वो राय बहादुर ठक्कर द्वारा किए गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है कंडेल सत्याग्रह का आयोजन कब किया गया? वर्ष 1918 में, वर्ष 1920 में, वर्ष 1922 में, वर्ष 1924 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है कंडेल सत्याग्रह का आयोजन कौन से वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर है बी, 1920 में ही कंडेल सत्याग्रह का जो है वो शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट है। गांधी जी पहली बार अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर कब पहुंचे थे? आपको बताना है कि जो गांधी जी सबसे पहले छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर कब पहुंचे थे? ऑप्शन ए 20 दिसंबर 1920, ऑप्शन बी 20 दिसंबर 1921, ऑप्शन सी 15 दिसंबर 1920, ऑप्शन डी 18 दिसंबर 1920। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 दिसंबर 1920 में ही जो गांधी जी थे वो रायपुर पहली बार आए थे जो छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में गांधी जी का कार्यक्रम आगमन हुआ था? वर्ष 1931, वर्ष 1920, वर्ष 1921, वर्ष 1922। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में गांधी जी का सर्वप्रथम आगमन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ में, ऊपर की ओर हमने पढ़े थे जो थे रायपुर में आगमन, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है छत्तीसगढ़ में आगमन। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1922। यानी दोस्तों जो 15वें नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ में गांधी जी का सर्वप्रथम आगमन कब हुआ था, तो 1922 जो है वो आंसर करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जो 14 नंबर के आंसर है, यहाँ पर है गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर कब आए थे, तो है 1922 में रायपुर आए थे। फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा निम्न में से सही कथन है। वर्ष 1922 में सिहावा के आदिवासियों ने जंगल कानून के उल्लंघन पर एक आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन वन अधिकारियों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया। तो आपको बताना है कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन कौन सा सही है, दोनों ही सही है या फिर इसमें से केवल एक ही सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। वर्ष 1922 में सिहावा के आदिवासियों ने जंगल कानून के उल्लंघन पर एक आंदोलन प्रारंभ किया। हाँ, ये करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है यह आंदोलन वन अधिकारियों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया। तो हाँ, तो ये भी सही है। जो दोनों ऑप्शन है ये 100% राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2 दोनों सही है, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा चर्चित रायपुर जिला कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। जो चर्चित रायपुर जिला कांग्रेस सम्मेलन है वो कौन से वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1920 में, ऑप्शन बी वर्ष 1921 में, ऑप्शन सी वर्ष 1922 में, ऑप्शन डी वर्ष 1923 में। तो चर्चित रायपुर जिला कांग्रेस का सम्मेलन जो वर्ष है वो है 1920। ऑप्शन नंबर जो ए है वर्ष 1920 यही राइट है। वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली? उत्थान, उत्कर्ष, कन्याकुब्ज, आलोक। तो आपको बताना है कि 1924 में पंडित सुंदरलाल शुक्ल ने कौन सी पत्रिका का इन चारों ऑप्शनों में से आरंभ किया? तो है फ्रेंड्स कन्याकुब्ज जो पत्रिका है उसी का आरंभ पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा किया गया था 1924 में। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई? गट्टा सिल्ली,
रुद्री नवागांव, तमोरा, पोंडीग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में इन चारों ऑप्शनों में से किस जंगल सत्याग्रह में जो पुलिस है वो वहां पर बर्बरता दिखाई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्री नवागांव। यही जो ऑप्शन है उसमें जो पुलिस थे वो बर्बरता दिखाई थी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने टोटल 1 से लेकर 19 तक की जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो छत्तीसगढ़ में नेताओं की वहां पर जो योगदान है उसके बारे में कंप्लीटली इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। एंड इसके पश्चात जो आगे का वीडियो रहेगा उसमें हम आपको 20 से लेकर 50 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में अपडेट देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।